जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो जिलों में कार्य चल रहा है। अभी प्रथम चरण में कुछ जिलों में हुआ है, द्वितीय चरणों में कुछ जिलों में होने वाला है और आने वाले दिनों में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में यह कार्य चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? डिजिटाइजेशन या स्कैनिंग, यानी कि अभिलेखागार में उपलब्ध जिले के जितने भी रिकॉर्ड हैं, राजस्व रिकॉर्ड जो हमारा है, खसरा पाठशाला, मिसल है, खतौनी है, ठीक है, B1 है, नामांतरण पंजी है, हाँ नामांतरण पंजी है, रीनंबरिंग सूची है, या इस तरीके के जितने भी अभिलेख हैं जो कि अभिलेखागार में या तहसीलों में जमा थे, उन सबको स्कैन करके अब आपको आसानी से उपलब्ध किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप आवेदन करते हैं 2 महीने 3 महीने पेंडिंग होता है। अब खसरा जैसे वो भी तत्काल सेवा में होगा और आपने सुबह का आवेदन लगाया, शाम को आपको या एक दिन बाद उपलब्ध होगा, या फिर आप खुद चाहें तो उसको आराम से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के संबंध में हमारा वीडियो। इसके पहले भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ डिजिटाइजेशन के बारे में जो प्रोसेस थी, कैसे क्या होना है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कैसे इसको डिजिटाइजेशन में आगे की प्रोसेस क्या करनी है। तो डिजिटाइजेशन में सबसे पहले तो जाकर पटवारी जी लोगों को मदद करके अपनी मतलब वेंडर को, जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी मैनेजर हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, उनको अभिलेख उपलब्ध कराना है। वो उसको स्कैन करेंगे, स्कैनिंग करके उसको बाकायदा मेटा डेटा बनाया जाएगा और फिर वो भोपाल भेजा जाएगा। भोपाल से क्यूए के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वह पटवारी के पास उपलब्ध होगा। कितना उपलब्ध होगा? 5% उपलब्ध होगा। उस 5% का अवलोकन करके पटवारी जी को उसको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, और जो भी रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट में कारण लिख देना है। तो उसका अवलोकन करके उसको सुधार कर दिया जाएगा और सुधार करके उसको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और यदि 10 दिन के अंदर पटवारी जी ये कार्य नहीं करते हैं तो वो जो रिकॉर्ड आएगा, वो जो फाइल आएगी वहाँ से, वो स्वतः क्या हो जाएगी? अप्रूव हो जाएगी। यानी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अप्रूव मानकर उसको कहाँ, डायरेक्ट पोर्टल पर वो आम जन के लिए, उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। तो हम चलते हैं कि हमको ये कार्य करना कैसे है, यानी कि ये जो क्यूए का काम है, क्यूए का काम कैसे करना है। वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन हमने कहा कि अभी आने वाले दिनों में काफ़ी सारे ज़िलों में नया चालू होगा और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है इसमें, या बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि इसको अपन एक बार फिर से सबको थोड़ा सा बता देते, आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको चलना है गूगल पे, या तो हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और यदि वेबसाइट हमको जैसे नहीं मालूम है तो हमको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाकर हमको क्या टाइप कर देना है, इसका जो CBSL है, ये है ना, CBSL जो हमारा, एक बार फिर से चलते हैं अपन लिंक पे। ये देखिए, हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, हम यहाँ पर इनका डायरेक्ट एड्रेस डाल देंगे, mpLRS.cbsl.group.in। ठीक है, ये हम डालेंगे तो ये या तो डायरेक्ट उसको एड्रेस बार पे डाल दें या गूगल पे डालेंगे तो ये पहला पेज आ जाएगा। CBSL ग्रुप MPLRS ऑनलाइन QA मॉड्यूल, है ना। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का मॉड्यूल आ जाएगा हमारा। इस मॉड्यूल में हमको डालना है लॉगिन और पासवर्ड। यदि हम पहली बार लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन जैसे ही डालेंगे और पासवर्ड वहाँ पर डालेंगे जो हमको डिस्ट्रिक्ट द्वारा दिया गया है डिफ़ॉल्ट, वो पासवर्ड डालते ही साथ वो डायरेक्ट नया पेज आएगा जहाँ पर वो पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। वहाँ पर हम कोई भी मनचाहा पासवर्ड डाल सकते हैं। यदि किसी प्रकार से आपको पासवर्ड याद नहीं है या कोई दिक्कत है तो आप अपने जो SLR ऑफिस है आपका, जो मतलब था, अब तहसीलदार भू संसाधन प्रबंधन ऑफिस है जो आपका, ठीक है, वहाँ पर आप इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो आपकी आईडी रीसेट कर देंगे। या जो वेंडर हैं डिजिटाइजेशन के, उनको आप अपनी आईडी देंगे, केवल एम्प्लॉय आईडी देंगे तो वो आपका पासवर्ड रीसेट करके आपको दे देंगे। फिर जब आप लॉगिन करेंगे रीसेट पासवर्ड के साथ तो आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा वो। ठीक है, अब लॉगिन आईडी क्या है? तो लॉगिन आईडी है आपकी WebGIS की एम्प्लॉय आईडी, है ना। जैसे हमने यहाँ पर WebGIS की एम्प्लॉय आईडी डाली, ये देखिए हमने WebGIS की एम्प्लॉय आईडी डाली, और जैसे ही एम्प्लॉय आईडी डाल के हम यहाँ पर ओके करेंगे, सबमिट कर देंगे, लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करके देखिए इस तरीके का पेज आ गया। अब इस तरीके का पेज आ जाने से आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा ऑप्शन दिख रहा है, टोटल रिकॉर्ड्स, टोटल अप्रूव्ड, टोटल ऑटो अप्रूव्ड, टोटल रनिंग QA, टोटल रिजेक्टेड और टोटल पेंडिंग। टोटल रिकॉर्ड यानी कि टोटल जितने भी गांव आएंगे आपके पास उसका रिकॉर्ड ये है। टोटल उतने, उस रिकॉर्ड में टोटल पेज कितने हैं। टोटल अप्रूव, आपने कितने अभी तक अनुमोदन कर दिए हैं। ऑटो अप्रूव यानी कि 10 दिन तक यदि आप उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो ऑटो अप्रूव कितने हो गए हैं, कितने पे कार्य चल रहा है। मान लीजिए कोई सैम्पलिंग आई, उसमें अपन ने कुछ पेज किए, कुछ पेज अभी नहीं हुए हैं, तो वो रनिंग पे आ जाएगा।
यदि किसी कारण से हमने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट में आ जाएगा और टोटल पेंडिंग यहाँ 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देख लिया इसका क्या डैशबोर्ड। तो अब ये वाला जो हमने खोला हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेटा क्या है, टोटल अप्रूव्ड है, यानी पे यहाँ पर पेंडिंग नहीं है कुछ भी अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं सीधे हमारे अगले ऑप्शन पे, अगले मॉड्यूल पे। ये देखिए यहाँ पर हमको सर्च करना हो यदि कि मान लीजिए हमारा क्या पेंडिंग क्या नहीं, तो हम यहाँ पर इमेज क्यूए प्रोसेस पे जाएंगे। यहाँ पर विलेज का नाम, डॉक्यूमेंट टाइप, ईयर रेंज और लॉट नंबर सेलेक्ट करके सर्च कर देंगे तो हमको नीचे रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी हालांकि इसमें कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर सारा डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, हम चलते हैं हमारे रिकॉर्ड में। तो ये देखिए हम दूसरी लॉगिन करके देखते हैं। जैसे हमने दूसरा लॉगिन किया यहाँ पर, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने देखा टोटल 3 रिकॉर्ड्स थे, 2 ऑटो अप्रूव्ड हो चुके हैं, एक ऑटो अप्रूव होना मतलब ऑटो अप्रूव कोई नहीं हुआ है, रनिंग कोई नहीं है, रिजेक्टेड कोई नहीं है, पेंडिंग एक दिख रहा है। तो जो पेंडिंग दिख रहा है वो नीचे हमको दिख रहा है कि खसरे में टोटल 3 फाइल आई थी, 3 फाइल में 644 पेज थे, जिसमें से 2 फाइल जो है टोटल अप्रूव हो गई 404 पेज की, है ना, यानी कि लगभग 240 पेज की। एक फाइल अभी पेंडिंग है, उसको हमको क्या करना है, अप्रूव करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 240 पेज की एक फाइल हमारी बची हुई है। ठीक है, एडमिन रिपोर्ट में आप डेली समरी रिपोर्ट देख सकते हैं। क्यूए रिपोर्ट्स में रिजेक्टेड फाइल की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आपने जो इमेज वेरीफाई की हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। विलेज वाइज रिपोर्ट आप देख सकते हैं और पटवारी वाइज रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। अब हम आते हैं, जो हमको काम करना है वो है इमेज क्यूए प्रोसेस। इमेज क्यूए प्रोसेस पे गए अपन, ये हमने गाँव चुना, ये हमने खसरा चुन लिया और ये हमने ईयर चुन लिया। एक खसरा 5 साल है उसका, तो ये 2008 से 2013 तक का 5 साल मिल गया। लॉट नंबर सेलेक्ट करके सर्च किया, जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके का हमारे पास फाइल खुल जाएगी। इस फाइल में व्यू का ऑप्शन आ रहा है और ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है नंबर ऑफ पेजेस, फाइल नंबर, बारकोड। ये इनिशिएशन डेट दिख रही है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को इसको इनिशिएट किया गया है और इसको 9 दिन 7 घंटे और 16 मिनट के अंदर अप्रूव करना है, वरना ये 10 मई को शाम को 5:30 बजे ऑटो अप्रूव हो जाएगी। यानी कि यदि हमने 10 मई तक इसको रिजेक्ट या पेंडिंग या कुछ भी अप्रूव नहीं किया तो 10 मई को ऑटोमेटिकली अप्रूव होकर रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, हमने देख लिया इसमें ये वाला। अब हम चलते हैं कहाँ पर, व्यू पे। हमने जैसे व्यू पे क्लिक किया, खुल रहा है, थोड़ा सा स्लो है साइट, तो इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना हमको। ठीक है, ये देखिए व्यू पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके से हमको हमारा गांव दिख गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन, यह है मेटा डाटा। यदि मेटा डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी, केवल ये पेज बड़ा सा ओपन हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। बड़ा करने के लिए जूम, छोटा करने के लिए जूम इन, यानी कि जब आपको इस फाइल को और बड़ा करना है, जूम करके देखना, पढ़ना है, बारकोड पढ़ना है, तो आप बड़ा करें, ये प्लस वाला जूम है इस पर क्लिक कर दें, और जब इसको छोटा कर देना नॉर्मल साइज़ पे तो ये छोटा करने कर देंगे। घुमाए मतलब रोटेट करके पढ़ना हो आपको कोई चीज़ तो रोटेट करने के लिए घुमाए का ऑप्शन दिया है। टोटल क्यूए 1 of 9 दिए हुए। ये नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए अगला, पिछले पेज पे जाने के लिए पिछला। पूरी फाइल डायरेक्ट स्वीकार करनी है आपको या पूरी फाइल डायरेक्ट रिजेक्ट करनी है, तो यहाँ से आप फाइल अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत पे क्लिक कर दीजिए। यदि पेज एक एक पेज आपको अप्रूव करना है तो आप एक एक पेज अप्रूव कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिखाएगा टोटल आपने कितने पेज अप्रूव कर दिए हैं। यहाँ से आप वापस चले जाएंगे उसी पेज पे जहाँ से हमने सर्च का ऑप्शन किया था। ठीक है, ये है वेरीफाई मेटा डेटा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का सारा डेटा आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि जैसे आप जाएंगे चौथे पेज पर, तो चौथे पेज पर यदि खसरा 5 साल दिया है तो जितने खसरे हैं उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमने जूम इन किया, छोटा करें, अब हम यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये जूम इन हो जाए, जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ये पिछला अगला स्वीकृत करें अस्वीकृत करें हो गया। अब जैसे हमने यहाँ से देखिए ये हम तीसरे पेज पे आ गए। तीसरा पेज जो है सैम्पलिंग में ये 19वां नंबर का पेज है। अब इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि छोटा दिख रहा है आपको, तो यहाँ मेटा डेटा पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज पूरा बड़ा फुल साइज में दिखने लगेगा। दूसरी चीज़ है कि यदि आप इसमें कोई और ऑप्शन पे काम करते हैं अभी, जैसे कि अपन इस पर यदि करते हैं क्या कहते हैं इसको हाइड करना हमको, तो मेटा डेटा पे क्लिक कर देंगे। हमको इसको जूम करना है तो हम घुमाए पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो ये देखिए हम इसमें चलते हैं आगे। ये देखिए हम जूम करके पढ़ लेंगे
तो अब यहाँ पर आपको जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे ये डेटा आपको नीचे देख के नहीं मिलेगा। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे तो जगदीश सिंह पिता रतन सिंह प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, खसरा नंबर मिल जाएगा और उसके जितने सालों का रिकॉर्ड है ये, जैसे 5 साल है तो 5 साल का पूरा रिकॉर्ड हमको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके हम सारे पेज देख सकते हैं। ये देखिए, ये हम जूम इन करके क्या देख सकते हैं, बारकोड मिला सकते हैं लास्ट पेज का और पहले पेज का सेम है कि नहीं, गांव का नाम सेम है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास यदि इसका रिकॉर्ड उपलब्ध है तो हम इसके रिकॉर्ड को मिलान भी कर सकते हैं कि सही स्कैन हुआ है कि नहीं, इमेज ब्लर तो नहीं है, ये सब हमको इसमें चेक करना है। ठीक है, कि रिकॉर्ड इसी गाँव का है, एलजीडी कोड जो था हमारे गाँव का वो सही है या नहीं। ठीक है, ये रिकॉर्ड, ये देखिए हमने मेटा डेटा किया तो सब हट गया, अभी जूम होकर पेज दिखने लगा, इसमें एलजीडी कोड लिखा हुआ है। ये एलजीडी कोड आपके गांव का ही है या नहीं जो आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें जो डेटा दिया हुआ वो आप ही के गांव का है या नहीं, किसी और गांव का तो नहीं है डेटा। तो ये क्रॉस चेक करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से फाइल को डायरेक्ट अप्रूव कर देंगे यदि पूरे पेज हमने देख लिए हैं तो, और यदि हम पेज वाइज पेज करना चाहें तो हम एक एक पेज करके भी इसमें कर देंगे अप्रूव। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने एक एक पेज अप्रूव ये कर रहा तो हम अप्रूव हो गया ये। ठीक है, अब जैसे हमने अप्रूव किया तो यहाँ पर आ गया एक पेज अप्रूव। अभी अगला पेज है, ये देखो इसको भी किया, ये आ गया पेज 2 अप्रूव्ड। ऐसे करके एक एक पेज को भी हम अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और जब लास्ट में हमारे पेज हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट फाइल को सबमिट करेंगे तो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। एक बार हम आपको और हल्का सा रनिंग में बताते हैं। जैसे अभी हमारी दो गाँव हैं तो 2 गाँव को भी आप एक साथ देख कर स्कैन कर अप्रूव कर सकते हैं। कैसे, सेम चीज़ है, 2 गाँव के लिए भी सेम प्रोसेस है, इमेज क्यूए प्रोसेस में जाएंगे हम और वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन में वही समरी रिपोर्ट है, रिजेक्ट फाइल, वेरीफाइड इमेज लिस्ट, विलेज लिस्ट, पटवारी वाइज रिपोर्ट। तो हमको जाना है इमेज क्यूए प्रोसेस में, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम चुन लेंगे वही गांव, एक गांव था हमारा। ठीक है, उस गांव के हमने 2 लॉट नंबर पे 2 खसरे चुन लिए तो ये 2 खसरे आ गए, 2 फाइल आ गई हमारी। ठीक है, ये 2 फाइल आप देखिए व्यू में हमको दिख रही हैं, एक है 87 से 90, एक है 2000 से 2005। ये 2 फाइलों की डिटेल हमको यहाँ पर दिख रही है। ये इनका ऑटो अप्रूवल का डेट दिख रहा है, हमारे पास कितने घंटे कितने दिन पेंडिंग है ये दिख गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने डेटा देख लिया, व्यू पे हमने क्लिक किया, एक एक करके हम सारे पेजेस को यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब नंबर ऑफ पेजेस 99 आ रहा है लेकिन ऊपर 9 आ रहा है, तो इसको समझना ज़रूरी है कि इसमें ये जो फाइल आपको दिख रही है सैम्पलिंग की, इसमें केवल 5% डेटा आएगा। अब उस 5% में शुरुआत के 2 पेज और लास्ट के 2 पेज कंपलसरी हैं। ये जो बाइंडिंग है जिससे उठाया गया है, ये शुरू के 2 पेज उसके रहेंगे, है ना। आप अगला करके भी देखेंगे तो 2 पेज शुरू के ही रहेंगे और लास्ट में आप चले जाएंगे तो लास्ट का एक ब्लैंक पेज और एक लास्ट का पेज जिसपे बारकोड लगा होगा वो 2 पेज मिल जाएंगे। बीच के पेजेस में इस टोटल नंबर ऑफ पेजेस के 5% के हिसाब से आपको पेजेस मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, उन पेजेस को आपको आराम से चेक कर लेना है, मिला लेना है आपके रिकॉर्ड से। जब आप मिलान करके संतुष्ट हो जाएं तो या तो स्वीकार कर दें पेज अनुसार या फिर फाइल को रिजेक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर अपन अस्वीकृत भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें इस तरीके से ये देखिए, ये हमको पूरा डेटा भी मिल जाएगा, हम देख सकते हैं किसका पेंडिंग किसका नहीं। तो यहाँ पर हमने जैसे सर्च किया, ये 2 लॉट सर्च किए, एक खसरा हमने मिला दिया और इस खसरा को मिलाकर ओके करके हमने ये देखिए ये पहले 2 पेज हैं। ठीक है, ये पहले 2 पेज थे, ऐसे ही लास्ट पेज का हो जाएगा। अब इसमें मेन जो चीज़ है हम वो बता दें आपको, मेटा डेटा वाली क्या दिक्कत है इसमें। हाँ, ये देखिए, ये जैसे कि हमने ये किया डायरेक्ट, ये आ गया आपका लॉगिन। यहाँ पर क्या है, 3 पेज हैं, 3 फाइल में 296 पेज थे। ठीक है, हमने तीनों गांव सेलेक्ट कर किए, आगे बढ़ गए, तीनों गांव का डेटा आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास डेटा उपलब्ध है, ये देखिए टेढ़ी का 148 गांव, 148 पेज हैं कुल इसमें, 9 इसमें मेटा डेटा के लिए आया डेटा। हमने पेज वाइज उठाकर एक पेज स्वीकार किया, जैसे ही हमने फाइल पूरी अप्रूव कर दी। ठीक है, एक मिनट सॉरी, अच्छा क्षमा चाहेंगे। हमने क्या किया इसमें, ये वेरीफाई मेटा डेटा पे क्लिक किया और इसको हाँ कर दिया। अभी आप जब देख रहे थे तो आपको डेटा में यहाँ नीचे कुछ नहीं आ रहा था, हम डायरेक्ट मेटा डेटा करके नीचे बंद कर दे रहे थे। अब आप देखिए, जब आप ये देख रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा कि हम जिस पेज नंबर पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आप खसरा नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं उसका, और यहाँ से ईयर वाइज आपको उस खसरे का पूरा डेटा मिल जाएगा उस 5 साल का। जैसे ये 5 साल है 98 से लेकर 91 92 तक की, तो 87 से लेकर 91 92, तो 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92
मुल्ली बाई के नाम पे ज़मीन थी 87-88 में, और 92 तक उन्हीं के नाम पे ज़मीन चली आई। 15 आरे आपका एरिया था, ठीक है। और ये पेज एक ही पेज में उपलब्ध है पूरा डेटा, ये देखो, ठीक है। इसमें लगान नहीं दिया इसलिए लगान इसमें नहीं लिखी। इस तरीके से हम इसको डेटा चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये होगा शुरू के पेज, बाद की सैम्पलिंग, ये लास्ट का पेज है, ठीक है। देखिए ये लास्ट के 2 पेज हो गए। तो इसको हम पेज वाइज पेज भी अप्रूव कर सकते हैं, और हम चाहें तो एक बार में पूरा डेटा भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमने कुल पेज कितने हो गए, 1 स्वीकार कर लिया। ऐसे ये देखिए 2 पेज 3 पेज स्वीकार हो गए, ठीक है। ये 3 पेज देखिए, आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये टोटल पेज कितने स्वीकार हुए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरे पेज स्वीकार अप्रूव कर दिए थे उसमें, तो यहाँ पर आ गए। अब यदि मान लीजिए जैसे किसी कारण से हमने बाहर चले गए, या सिस्टम बंद हो गया, हैंग हो गया, शटडाउन हो गया, तो ये रनिंग में चला जाएगा। जैसे उसके आपने देखा था, हमने 5 पेज कर दिए थे, हम वापस प्रोसेस पे जाएंगे और उसको उठाकर फिर से वहीं पर चले जाएंगे। देखिए 4 पेज हमने किए थे। अब ये देखिए 4 पेज जब आप देख रहे हैं, 18 नंबर का खसरा है, 18 नंबर के खसरे में 1 और 2 नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, राम खिलावन राम साय, 2 नाम आ गए। प्रॉपरली हिस्सा बनते जा रहा, हिस्सा नहीं बन रहा, सॉरी, मतलब 2 स्लाइड्स बन गई यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 18 का 87-88 में 2 नाम, फिर 88-89 में 2 नाम, 89-90 में 2 नाम, 91-92 तक 2 नाम चले आए हैं, तो 2 नाम हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने ये देखिए यहाँ पर कोई चेंज किया है, तो ये चेंज होकर यहाँ पर क्या हो गया, नाम चेंज हो गया। दुखीलाल का नाम आ गया है, राजेश का और सुकृति बाई का नाम आ गया है, ठीक है। इन लोगों ने शायद भूमि क्रय विक्रय की होगी, यहाँ पर डिटेल दी हुई है हालांकि, ठीक है। तो यहाँ से नाम आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 22 नंबर का खसरा है, ये 22 नंबर का खसरा नीचे दिया हुआ ये, ठीक है। अर्जुन पुत्र पांडु के नाम से, ये 87-88 से 92 तक है ना। इसको हमने 8 पेज हो गए थे अप्रूव, ये अप्रूव कर दिया। ये देखिए 9 आउट ऑफ 9 पेज हो गए। हम यहाँ पर जाएंगे तो पूरे 9 पेज की डिटेल आ गई। आप गौर से देख सकते हैं, आपको वहां तो 9 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 9 पेज की आपको जानकारी मिल जाएगी। उसको अप्रूव किया, ये फाइल अप्रूव हो गई, ठीक है। पूरी फाइल अप्रूव हो गई। हम व्यू पे गए, दूसरी फाइल है ये, एक फाइल तो अप्रूव हो गई हमारी, ठीक है। व्यू पे गए, इसके सारे पेजेस को हमने अच्छे से चेक कर लिया। अब हम चाहें तो एक बार में सारी फाइल को अप्रूव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अब पूरी फाइल अप्रूव कर देंगे। ये देखिए, या तो पेज अनुसार स्वीकृत कर रहे हैं हम 1-1, 2-2 करके, और या फिर यहाँ पर पूरी फाइल हम स्वीकार कर देंगे, ठीक है। एक खसरा चेक कर लिया, ये देखिए पूरी फाइल अप्रूव हो गई हमारी, ठीक है। अब ये देखिए, पहले दिख रही थी 3, 1 रनिंग 2 पेंडिंग, अब दिख रही तीनों अप्रूव्ड, ठीक है। ये देखिए, अब वो जो हम जैसे आपको बता रहे थे, नया कोई हम आईडी डालते हैं, तो ये देखिए यहाँ हमने नई आईडी डालेंगे तो पासवर्ड जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पर क्या मांगेगा, वो आपसे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मांगता है, वहाँ से हम इसको पासवर्ड को रीसेट कर देंगे, ठीक है। और ये 2 पेज सेम चीज़ है, इसमें ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है, भले हम आपको मेटा डेटा के चक्कर में रिपीट बता रहे थे, ठीक, इसमें नहीं है ज़रूरत। वही सिंपल चीज़ है, डायरेक्ट पेज को आप फाइल को स्वीकार कर सकते हैं यहाँ पर, और यदि इमेज व्यू नहीं हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है, तो आप इसको स्वीकृत भी कर सकते हैं। यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन आता है रिजेक्ट का, ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ गया रिजेक्ट, तो हम इसको रिजेक्ट करके भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगी फाइल, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अपना स्कैनिंग का काम आराम से। अब आपको केवल डेटा को चेक कर लेना है कि जो गांव का नाम है, जो एलजीडी है, वो सही है या नहीं है, जो डेटा दिख रहा है, जो स्कैन किया गया है, वो विजिबल है या नहीं है, और यदि आपके पास उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध है या मिल जाए, अभिलेखागार में जाकर आप मिलान करना चाहें तो आप वहां से मिलान करके भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सही फाइल थी आपके गांव के सही नाम से स्कैन हुई है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपका गांव का नाम है बाहर और अंदर किसी और का रिकॉर्ड स्कैन हो गया, तो
तो ये चीज़ें चेक करनी है हमको केवल इसमें, और जैसे हम ये कर देंगे और अप्रूव कर देंगे तो वहाँ से हमारा मेटा डेटा वेरीफाई होने के बाद पूरा डेटा कहाँ चला जाएगा, भू अभिलेख में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा सभी के लिए। तो आशा करते हैं अब जो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं हमारे, जो स्कैनिंग का काम, क्यूए का काम कर रहे थे, उनको दिक्कत यदि हो रही थी तो अब दिक्कत नहीं होगी। 5% डेटा आएगा। शुरू के 2 पेज जो हैं वो फ्रंट पेज रहेंगे और लास्ट के 2 पेज लास्ट के पेज रहेंगे। बीच में रैंडम सैम्पलिंग के आधार पे 5 से 7 पेज रहेंगे, है ना, परसेंटेज के हिसाब से जो भी रहेगा तो वो रहेगा। आपको उसको केवल मिलान कर लेना है, चेक कर लेना है, गाँव का नाम, रिकॉर्ड का नाम पठनीय है, विजिबल है या नहीं है। और यदि कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो आपको 1% भी, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्यूए में जो बैठे हुए हैं वो उसको डेटा को मिलान करेंगे, चेक करेंगे और फिर वापस आपके लिए दोबारा अप्रूवल के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो क्यूए के संबंध में समस्याएं आ रही थी उसका निदान हम कर पाए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत आए तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।